गुड मॉर्निंग। जैसे स्वामीनारायण स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड, शॉर्टकट मेथड, डायगोनल मेथड वो पढ़ लिया था, राइट। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉन्ग मेथड देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3E। यहाँ पे स्क्वायर निकालने हैं लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। बेटा ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग इनकी पेयर बना लेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे। आप लोगों को राइट हैंड साइड से पेयर बनाना है। यहाँ पे 3 डिजिट है यानी ये दोनों पेयर हो जाएगी, ऐसे पेयर बना देनी है। अब हमें ये देखना है 5 है वो किसी का स्क्वायर है। पहले तो मैं आप लोगों को स्क्वायर यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ओके। अब हमें ये देखना है 5 है वो किसी का स्क्वायर है, 5 नहीं है, लेकिन 5 से नंबर छोटा हो ऐसा कोई स्क्वायर, यस 4, ओके। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचा, ऊपर से दोनों साथ में एक साथ आ गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, ये 2 है उसका यहाँ पे डबल करना है, डबल करना है यानी 2 + 2, ओके, ऐसे करना है। 2 + 2 करेंगे यानी यहाँ पे आएगा 4। ये क्या किया हमने, मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ 2 + 2, ओके। 2 ये है उसका ही प्लस करना है उसी की नंबर के साथ, ओके। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि यहाँ पे मैं जो भी नंबर लिखूं 4 के साथ तो उसी नंबर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, ओके। तो हम लोग सपोज करते जाएंगे। सबसे पहले 1 लेते हैं तो यहाँ पे भी 1 आएगा, तो आप लोगों को पता है 41 ही आएगा। ऐसे ही हम लोग 4 के साथ 2 ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई भी 2 के साथ करेंगे यानी 4 84 आएगा। ऐसे ही हम लोग 4 के साथ 3 ले लेते हैं तो यहाँ पे भी 3, 4 3 जा 12, ये भी नहीं हो रहा है। अब हम लोग 5 ले लेते हैं, ओके 4 ले लेते हैं 16, 16 + 1 यानी 17, ये हो रहा है। यानी कि हम लोग 4 के साथ 4 लेंगे यानी 44 × 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 176। तो रिमाइंडर क्या बचा, 0, समझ गए। तो 576 का रूट है 24। अभी बोल सकते हैं कि 24 × 24 करोगे तो आप लोगों के पास ये आंसर आएगा, ओके। अभी भी मैं आप लोगों को इस मेथड के सम्स करवाऊंगी क्योंकि ये आपके सामने फर्स्ट बार आया है ये मेथड, ओके। देखना ध्यान से आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। यहाँ पे 2 2 की पेयर बन गई है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि हमें क्या करना होगा। 14 है वो किसी का स्क्वायर है, देख लेते हैं, नहीं है, डायरेक्टली 16 आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे छोटा वाला ले लेंगे यानी यहाँ पे 3 3 जा 9, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा एंड ऊपर से 44 ऐसे ही आ गया। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया था, 2 का डबल करना है, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे, 3 + 3 हो जाएगा यानी यहाँ पे आ जाएगा 6। ये 6 कैसे आया, तो ये 3 है, खुद के नंबर के साथ उसको प्लस करके यहाँ पे लिखना है, ओके। यानी कि 3 + 3 किया हमें तो 6 मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 के साथ ऐसी हमें डिजिट चाहिए उसी के साथ उसका मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। जैसे कि 6 के साथ यहाँ पे कोई भी डिजिट होनी चाहिए
एंड वही डिजिट यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हम लोग सबसे पहले 1 लेते हैं तो 61 ही आएगा। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट आगे लेते हैं, 2 ले लेते हैं, वो भी नहीं पॉसिबल है। 3 ले लेते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब हमें बड़ा चाहिए क्योंकि यहाँ पे 100 है, ये तो 500 है, तो हम डायरेक्टली 6 लेते हैं। 36 + 3 यानी कितना आएगा 40। अभी भी आगे लेते हैं, 7 लेते हैं, 49 यानी 4 यहाँ पे। 42 + 4 कितना होगा, क्योंकि 6 7 जा 42, 42 + 4 यानी कि 46। ये भी नहीं है। लोग 8 ले लेते हैं, 8 8 जा 64, 6 कैरी आ गया। 8 6 जा कितना होगा 48, 48 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 54 डाल देंगे, राइट। अब ये 54 हमें काम आ जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे 8 डाल सकते हैं। 0 रिमाइंडर बचा, यानी कि 38 38 × 38 करोगे तो आप लोगों को ये आंसर मिलेगा। समझ गए बेटा। अब हम लोग आके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में उसी मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग पेड़ बना लेंगे। अब आप लोगों को पता है हमें क्या चाहिए, 44 वो किसी का स्क्वायर रूट है, देख लेते हैं। नहीं है, लेकिन उससे आप लोगों को पता है उससे छोटा है 6 स्क्वायर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 36, यानी 44 - 36 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ऊपर से हम लोग डायरेक्टली 89 ले लेते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, 6 का डबल करना है। 6 का डबल यानी 12 होगा। अब 12 के साथ हम लोगों को ऐसी डिजिट चाहिए कि उसके साथ ही हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाला मिले, ओके। सॉरी, यहाँ पे 1 करेंगे, 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर देंगे तो वही आएगा। ऐसे ही 12 के साथ 2 ले लेते हैं। हमें 800 चाहिए तो 200 मिला, तो हम लोग डायरेक्टली 6 ले लेते हैं। $756 हम लोग पास में पहुंच गए। अब हम लोग 7 ट्राई करते हैं। 7 2 जा 14, 14 + 4 यानी 18। यहाँ पे 1 आई कैरी। 7 1 जा 7, 7 + 1 8 यानी ये आ गया। यानी हम लोग यहाँ पे 7 ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे भी 7 डाल देंगे, यहाँ पे तो 0 हो गया। टर्न समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे मैं अभी भी आगे प्रैक्टिस करवा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट है तो हम लोग 2 2 की पेयर बना लेंगे। एक बचा ऐसे ही है वो। अब आप लोगों को पता है 1 है वो किसी का स्क्वायर रूट है, यस 1 खुद का। तो यहाँ पे 1 जा ले लेंगे हम लोग, 0 आ जाएगा। ऊपर से 79 है वो आ जाएगा नीचे। अब हम लोग 1 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 1 का डबल यानी 2 के साथ कौन सा नंबर ले तो हमें 79 मिलेगा या उसके आसपास नंबर मिलेगा। तो 1 ले लेते तो 21 ही मिलेगा। 44 मिलेगा, 69 मिला, 96 मिला। ये तो ज़्यादा हो गया तो हम लोग ये ले सकते हैं 3। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 ले लिया। 23 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 69। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है 10 रिमाइंडर बचता है। ऊपर से 56 हम लोग लेकर आए। और वापस हम लोग क्या करेंगे, ये ध्यान से देखना। आगे के क्वेश्चन में 2 ही स्टेप आए थे यहाँ तक, बाद में 0 हमारा रिमाइंडर आ जा रहा था, राइट। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो 2 है वो ऐसे ही ले लेंगे। 2 को हम लोग ऐसे ही ले लेंगे, ओके।
क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है 1 का डबल है 2, राइट, एंड तो 2 को हम लोग ऐसे ही ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 का डबल कर देंगे, 3 का डबल यानी 6 आ जाएगा। अब हम लोग 26 के साथ कौन सा नंबर रखे एंड उसी नंबर के साथ उसका मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिले, वो हमें ढूंढना है। ओके, तो 26 के साथ हम लोग पहले 1 ले लेते हैं, यानी आप लोगों को पता है यही आएगा। अब हमें बड़ा डिजिट चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली 4 लेकर ट्राई करते हैं। 16, 25, ओके 4 से डायरेक्टली मिल गया तो हम लोग यहाँ पे 4 ले लेते हैं। 0 रिमाइंडर आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है। ओके, आप लोगों को रीचेक करना तो आप लोग कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई खुद का नंबर, ओके, वही नंबर के साथ। ऐसे ही हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे भी हम लोग पेयर बना लेंगे। अब आप लोगों को पता है 1 अकेला बच गया तो 1 ही खुद का स्क्वायर है, तो 1 1 जा 0 हो गया। ऊपर से हम लोग 96 लेकर आए, 1 का डबल हो जाता है 2। अब 2 के साथ हम लोग कितना रखेंगे तो 96 मिलेगा। तो आप लोगों को पता है 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 4 रख कर हम लोग ट्राई करते हैं। 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी 96, ओके, यानी हम लोग यहाँ पे 4 ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी 4 आ गया एंड ये दोनों का मल्टीप्लाई आप लोगों को पता है यहाँ पे हमें मिला है 96, ओके। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे अभी भी 2 0 है, तो हम लोग यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे पता है 2 0 है, राइट, तो हम लोग यहाँ पे वो 2 0 ले लेते हैं नीचे। अब आप लोगों को पता है ये 2 है, वो ये 1 का डबल है, तो 2 ऐसे ही रह जाएगा एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, ओके। अब हम लोग 28 के साथ क्या रखेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, 0 0 0। तो आप लोगों को पता है उसके साथ हम लोग 0 ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 0 मिलेंगे। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, समझ गए, यानी यहाँ पे 140 आंसर आएगा, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को करवा रही हूँ, उसमें भी हम लोग सबसे पहले पेयर बना लेंगे। बेटा सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना आप लोग, ओके। 9 है वो 3 का स्क्वायर है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 3 जा 9, 0, ऊपर से हम लोग 24 लेकर आए। अब 3 का डबल हो जाता है 6, ओके। अब हम लोग 6 के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। अब आप लोगों को पता है 6 के साथ हमें एक डिजिट चाहिए होगी, तो हम लोग यहाँ पे एक डिजिट डाल देते हैं, 1 लिखेंगे, ओके, 0 लिखेंगे सबसे पहले तो आप लोगों को पता है तो ये 0 हो जाएगा। बाद में हम लोग 1 लिखेंगे 6 के साथ तो क्या हो जाएगा 61। अब ये तो 24 है, छोटी डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से आप लोगों को पता है हम लोग नॉर्मल डिवाइड करते हैं, तो ऊपर से 2 बार हम लोग नंबर नीचे ले तो ऊपर भी 0 होना चाहिए, राइट, ऊपर हम लोग 0 डालते, ऐसा रूल से। तो यहाँ पे भी हम लोग 0 डालेंगे एंड यहाँ से डिजिट लेकर आएंगे। दूसरी बार हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, 24 लेकर आए, राइट, एंड डिवाइड करने की कोशिश की, नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर ऊपर लेने जाएंगे तो ऊपर भी 0 डालना पड़ेगा हमें एंड बाद में हम लोग नंबर नीचे ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, 60 के साथ कौन सा नंबर ले वो देखना है। तो 60 के साथ हम लोग सबसे पहले 1 लेते हैं तो यही आएगा। 60 के साथ हम लोग 2 लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 12, ओके। यहाँ पे हम लोग 3 ले लेते हैं, 3 3 जा 9, 0, 18। अब हम लोग 4 ले लेते हैं, 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 0 जा 0 हो जाता है एंड 1 है ऊपर केरी तो 1 आ गया। 4 6 जा 24, ओके, ये हमें यहाँ पे काम आ जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। अब हम लोग ये कर सकते हैं डिवाइड इसलिए, ओके।
तो यहाँ पे 0 आ गया। ओके, यानी हमारे पास आंसर आया 304। ये है लॉन्ग टर्म डिवाइड वाली मेथड स्क्वायर निकालने की। ओके बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को। तो मैं अभी भी एक क्वेश्चन 13 नंबर का है, वो वर्ड प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को वो करवा रही हूँ। एंड उसी एक्सरसाइज के बाकी के सम्स है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर का है। उसके अंदर हमें ऐसा छोटा सा नंबर चाहिए, इसका मीनिंग होता है छोटा नंबर, स्मॉल नंबर। ऐसा हमें स्मॉल नंबर चाहिए जिसको हम लोग ये डिजिट है उसके साथ हम लोग माइनस करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। हमें ऐसा एक नंबर चाहिए। ओके, कि उसके साथ हम लोग माइनस करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ओके, वो सभी को बताया, हम लोग आगे के एक्सरसाइज के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला कर रहे थे, तो उसके अंदर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे थे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के अंदर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ये बात याद रखना। लेकिन जब भी आप लोगों को माइनस एंड एड वाला आ जाए तब हमें लॉन्ग डिवाइड वाली मेथड करनी पड़ेगी, लॉन्ग मेथड कंपलसरी करनी पड़ेगी। ओके, इसके अंदर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस करना है वो डिजिट के साथ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, यानी ये वाली मेथड करेंगे जो मैंने आप लोगों को सिखाई अभी। ओके, पेड़ बना लेंगे। आप लोगों को पता है 25 है, वो 5 × 5 करेंगे, यानी 5 स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे 5 ले सकते हैं, 0 आ गया। अब ऊपर से 0 9 हम लोगों ने नीचे लिया। अब 5 का डबल हो जाता है 10। ओके, अब आप लोगों को पता है 10 है वो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 10 है वो 9 से तो बड़ा है। आप लोगों को पता है यहाँ पे हम लोग 10 के साथ 1 ले लेते हैं तो वो तो 101 हो जाएगा, ये 9 से तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 के साथ 0 ही ले लेंगे, तो 0 आंसर आया इसलिए, राइट। तो हम लोग 10 के साथ 0 ही ले लेंगे, तो यहाँ पे भी 0 डालेंगे एंड यहाँ पे भी 0 डालेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है 100 × 0 करेंगे तो 0 ही आंसर मिलेगा। यानी रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे 9 रिमाइंडर बचा। जो रिमाइंडर बचा है वो क्या हो जाएगा, इस डिजिट में से माइनस हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी द नंबर दैट शुड बी फ्रॉम द गिवन number to make it a perfect square is 9। यानी 9 हम लोग माइनस करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, यानी 2500। तो ये 2500 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 50 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, समझ में आ गया। पे क्वेश्चन में माइनस है इसलिए हम लोग रिमाइंडर को माइनस कर पाए। ओके, अब एड वाला आता तो एड वाले के अंदर दूसरा रूल से मैं आप लोगों को वो 14 एंड 15 क्वेश्चन करवाऊंगी, तब मैं आप लोगों को डिटेल में वहाँ पे समझाऊंगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, ये समझ लेना, जब आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर माइनस करना हो एंड परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना हो तो लॉन्ग मेथड आएगी एंड उसके अंदर जो भी रिमाइंडर बचे वो रिमाइंडर क्या करना होगा, वो डिजिट में से माइनस करना होगा। ओके, सर मिल जाएगा। ओके, तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 to 9। बेटा अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।